तेजस फाइटर प्लेन में पहली बार जो है वो उनके यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसमें ट्रैवल किया और यानी कि मोदी जी ने मतलब मजा ही आ गया होगा उनको, जितने जबरदस्त किस्म के जेट प्लेन में बैठे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी ने तेजस में भरी उड़ान। ये बड़ी खबर इस वक्त की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस में उड़ान भरी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो हर चीज़ ही हमारे से ऊपर जा रहा है, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया ने बहुत इंप्रूवमेंट कर लिया। अगर ये बात है कि रशिया से ऊपर जा रहा है, ये तो बहुत बड़ी बात है इंडिया की इकोनॉमी के हवाले से भी और इंडिया के जितने भी है। फाइटर जेट के बारे में इंफॉर्मेशन तो होगी कि जब उन्होंने स्टार्ट में बनाया था, उसको मैन्युफैक्चर किया था, जब वर्ल्ड नुमाइश के लिए लेकर गया, प्रेजेंट करने के लिए लेकर गए, तो कि उसको इतना अपग्रेड कर दिया कि अभी जब नुमाइश हुई तो वो रेस में फर्स्ट नंबर पर आया। तेजस फाइटर प्लेन जो है, जी हाँ, ये आप लोग देख रहे हैं, बड़ा खूबसूरत सा है और यकीनन इसका रुख चाइना की तरफ होगा, हमारी तरफ ना भेज दिएगा। एयरक्राफ्ट तेजस के जो इंजन हैं वो मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू इंडिया में मेक करने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे सामने आई है। सर, इंडिया एक टाइम था कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट किया करता था डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ के मामले में और इम्पोर्टर कहलाया जाता था, लेकिन आज वो 75 कंट्रीज़ के साथ अपने डिफेंस की एक्सपोर्ट कर रहा है। नॉट लाइक रशिया के सिनेरियो को देखते हुए उन्होंने इस चीज़ के ऊपर ऑप्ट किया है। इसको, ये उनका प्लान पहले से ही होगा और हर मुल्क को इस तरह का प्लान बनाना चाहिए, रखना चाहिए। जो इंडिया का जो तेजस है कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसके जो इंजन्स हैं अब इंडिया अपने मैन्युफैक्चरिंग खुद इंडिया में करने जा रहा है। मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू इंडिया में मेक होंगे तेजस के इंजन्स। इसको कैसे देखते हैं इस इक़दाम? नहीं, डेफिनेटली सेल्फ रिलायंस अच्छी कोई चीज़ नहीं है। और जब आप अपने स्पेसिफिकली एयरक्राफ्ट जो कि आपके वार एयरक्राफ्ट हैं जिसको आप यूज़ करते हैं और वो आपकी आर्टरी का हिस्सा है एक बहुत तरह, ये इंडिया की सोच नहीं है मेरे ख्याल से। आई एम सॉरी टू से, इंडिया अब हमें अपना पोटेंशियल जो है ना वो दुश्मन कंसिडर ही नहीं करता। उन्होंने इसमें फर्स्ट टाइम इंडिया की हिस्ट्री में कोई प्राइम मिनिस्टर जिसने इस तरह के प्लेन में ट्रैवल किया हो, यानी कि फाइटर प्लेन में ट्रैवल किया हो, वो सबसे पहले नाम जो है वो मोदी जी ने अपना लिखवा दिया है। जब फर्स्ट नंबर पर आया तो उसको जो मलेशिया ने कहा कि हम अपने जोन से डिफेंस है उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, आप अपना फाइटर जेट हमें दे दें। कह रही थी कि जी ये बड़ी न्यूज़ जो है वो चल रही है सोशल मीडिया पर भी, टीवी चैनल्स पे भी। पाकिस्तान के नहीं, ऑफ कोर्स हम पाकिस्तान में भारत की कोई ऐसी खबर नहीं दिखाते जिससे ये लगे बड़े मजे आ रहे हैं लोगों के। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मेड इन इंडिया की जो योजना थी उसके अंतर्गत एक तेजस प्लेन जो बनाया गया है फाइटर प्लेन, उसकी जो टेस्टिंग थी उसको खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। जो उन्होंने अपने नाम हिस्ट्री भी बुक कर ली, क्योंकि इससे पहले किसी भी पीएम ने ऐसा नहीं किया था कि जो फाइटर प्लेन है, जेट है, उसको टेस्ट करने खुद प्रधानमंत्री बैठे हुए, क्योंकि उसमें बहुत सारा रिस्क होता है, क्योंकि वो एक टेस्ट है, वो फेल भी हो सकता है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए टेस्ट में खुद गए वो टेस्ट के लिए। तो इस चीज़ को देखते हुए काफ़ी उनकी सराहना करने वाली बात है और उन्होंने अपने खिताब भी अपने नाम ले लिया है, पहली बार ये हिस्ट्री दर्ज कर दिया है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब भारत को इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि पहले जो पैसा भारत बाहर से अपने वेपन्स वगैरह ख़रीदता था, बाहर से जेट वगैरह ख़रीदता था, उससे उसको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता था। लेकिन अब वो अपने लिए ना बना रहा है बल्कि बाहर देशों में भी बेचेगा। और इसमें 2 सीटें हैं जिसमें एक प्लेन जो उड़ाएगा वो बैठेगा और एक पीछे बैठने के लिए है जिसमें मोदी जी बैठ के टेस्ट के लिए गए थे। तो ये जब से इसकी टेस्टिंग हुई है, हर जगह हर न्यूज़ में, इंटरनेशनल लेवल पे भी, बाहर देशों में सबके न्यूज़ चैनल पे छाया हुआ है और सारे ही इसको ख़रीदना चाहते हैं। तो इससे हमारे देश की इकनॉमी तो होगी ही इम्प्रूव, जीडीपी भी बढ़ेगी, ग्रो करेगी, लेकिन साथ ही साथ पीएम मोदी जी ने जो काम किया है वो भी बस सराहने लायक है। तो पाकिस्तान का तो बहुत बुरा हाल है ये चीज़ें देख के, क्योंकि वो तो
हमेशा बराबरी करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया इतना आगे है कि वो कभी सपने में भी बराबरी नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है इसके लिए। ताजिस फाइटर जेट के बारे में इंफॉर्मेशन तो होगी कि जब उन्होंने स्टार्ट में बनाया था, उसको मैन्युफैक्चर किया था, जब वर्ल्ड नुमाइश के लिए लेकर गया, प्रेजेंट करने के लिए लेकर गए, तो कि उसको इतना अपग्रेड कर दिया कि अभी जब नुमाइश हुई तो वो रेस में फ़र्स्ट नंबर पर आया। जब फर्स्ट नंबर पर आया तो उसको जो मलेशिया ने कहा कि हम अपने जो उनसे डिफेंस है उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, आप अपना फाइटर जेट हमें दे दें। तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए, और पाकिस्तान को इससे क्या सीखने को मिलता है? इसमें तो देखें बहुत बड़ा कमिटमेंट का मैसेज है उनके लिए कि उनको एक चीज़ पे मजाक उड़ाया गया उनका, उन्होंने उसको सीरियसली लिया। हमारी नेशनल इंटेग्रिटी भी इसी चीज़ में है कि हम भी इन चीज़ों को, हमारी इकॉनमी का जैसे मजाक उड़ाया जाता है, तो अभी नेशनल पॉलिसी तो बनी है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, उसमें इकॉनमी को एक मेन डोमेन में लाया तो गया है, लेकिन उसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। बिल्कुल उस पे काम करने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान को डेवलपमेंट की सिस्टम्स बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर इंडिया के साथ कम्पीट करना है। एक तो हम 7 गुना छोटे हैं उनसे, पहली बात, ठीक है, तो 7 गुना बड़े का और 7 गुना छोटे का कंपटीशन जो है ना, ये ऑलरेडी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो खित्ते में अगर रहना है तो भाई कम्पीट तो करना पड़ेगा। सही बात है। आपको लगता है कि पाकिस्तान कहीं से भी इंडिया को कम्पीट कर सकता है किसी भी लेवल से, किसी भी सेक्टर पे? मुझे नहीं लगता। अगर हम आईटी की बात कर लेते तो आईटी का क्या कहना चाहेंगे आईटी के बारे में? प्यारे भाई, उनका गुड़गांव देखो जाके, आपके न्यूयॉर्क बना पड़ा है वो, ठीक है, और उनके आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट्स देखो, हमारी टोटल एक्सपोर्ट उनके सिर्फ आईटी सेक्टर के एक्सपोर्ट के बराबर भी नहीं है। हमारी टोटल एक्सपोर्ट उनके सिर्फ आईटी सेक्टर से कम है। 26 है हमारी एक्सपोर्ट, $26 बिलियन, ठीक है, उसमें से भी 50% से ज़्यादा जो है वो यूएस को जाती है और बाकी जो 40% के करीब इधर जाती है यूरोप को। तो वी आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट। तो और $26 बिलियन क्या होते हैं भाई? बांग्लादेश की $51 बिलियन है, डबल है हमसे ऑलमोस्ट। दिल्ली की 1 ट्रिलियन हो गई है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं ना, और हम यहाँ इंटरनल पॉलिटिक्स में इस तरह, और हमारे यहाँ डेमोक्रेसी प्रिवेल नहीं कर पा रही। इलेक्शन ही आज तक क्या चीज़ें हैं जो, क्या इंडिया के पास प्लस पॉइंट है जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है? इंडिया के पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, एक तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। उनका सबसे बड़ा रिसोर्स है उनकी पब्लिक। और इसका कंपैरिजन पाकिस्तान की टेक्नोलॉजीज़ से करते हुए, और तो और एक टाइम था कि इंडिया जो है डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ के मामले में बहुत बड़ा इंपोर्टर हुआ करता था। तो आज वो अपनी टेक्नोलॉजीज़, डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ 75 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहा है, और ये इसलिए पॉसिबल हो चुका कि उसने ये टेक्नोलॉजीज़ अपने मुल्क में ख़ुद बनाना शुरू कर दी मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू। 2014 की बात है कि जब नरेंद्र मोदी जी ने ये स्टांस रखा कि मेक इन इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, और उन्होंने बायकॉट कर दिया बाहर की चीज़ों को ज़्यादा ख़रीदने से,
बल्कि वो अपने मुल्क में इनिशिएटिव लेकर अपने मुल्क में ख़ुद चीज़ें बना रहे थे। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि उन्होंने जिस तरह मेक इन इंडिया को प्रमोट किया और जिस तरह उस पर वर्किंग की, और उससे नज़र आ रहा है कि आज वो तेजस के जो इंजन्स हैं वो मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू इंडिया में ख़ुद मेक करने जा रहे हैं। तो इस पर पाकिस्तानी आवाम की जानिब बढ़कर उनसे राय जानते हैं और जानेंगे कि इस पर आवाम का क्या रद्द अमल है। तो आइए लोगों की जाने पड़ते हैं हमारे साथ। तो सर, मेरे आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि अगर बात करें, दे तो दिया इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन जब उसको अपग्रेड करना है, उसमें कुछ ऐड करनी है या उसका कोई कोड चेंज करना है, तो वी हैव टू गो बैक। तो इंडिया इस पे सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा, तो उसके लिए तो कोई चीज़ ही नहीं बेहतर, हर लिहाज से बेहतर है ये उसके लिए, इंडिया के लिए। और सर, जैसे रशिया के जो भी मतलब मामला चले, तो रशिया पे काफ़ी इक्विपमेंट्स उन्होंने ख़रीदे हुए थे रशिया से, लेकिन उसके बाद अब जो भी मामला चल रहे हैं, रशिया के क्राइसिस चल रहे हैं और यूक्रेन के साथ, तो उसके बाद उन्होंने डिपेंड होने से बेहतर उन्होंने ख़ुद अपने मुल्क में बनाना शुरू कर दिए हैं। तो ये एक मतलब अच्छा इक़दाम है कि वो किसी पे डिपेंड ही नहीं कर। एग्जैक्टली बिल्कुल। देखें, अभी जो क्राइसिस चल रहे हैं, जो सिचुएशन चल रही है, नेवर नो किस साइड पे जाती है और कितनी देर तक रहती है ये। और ये एक वाकई इंडिया का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव होगा अगर इसको वो कैरी ऑन कर लेते हैं। आई डोंट नो कितनी हद तक उनकी कैपेसिटी है। डेफिनेटली इंडिया एक अच्छी इकॉनमी